संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी बड़ी कृपा है सदगुरु की। सत्संगत किस तरह से मौसम अपना रंग दिखा रहा है, अपनी रहमतें बरसा रहा है। सत्संगत खूब अच्छी ठंडी पड़ रही है। सत्संगत जी ये मौसम है ठंड का। आज सत्संगत 16 जनवरी कितना ठंड होती है। तो ये तो सत्संगत मौसम के अपने अपने खेल हैं। कभी गर्मी होती है, जून जुलाई में महान विशेष गर्मी पड़ती है, लेकिन सत्संगत ये मौसम बदलते ही रहते हैं। एक चीज़ है कि सत्संगत कभी नहीं बदलती, वो है परमात्मा। वो ये सत्संगत परमात्मा है जो कभी नहीं बदलता। ये हमेशा एक रस रहता है। लेकिन सत्संगत बदलाव तो सब में आता है। कहते भी हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया कोई भी चीज़ होती है वो बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी चमक होती है उसमें, लेकिन धीरे धीरे करके वो सत्संगत चमक उसकी चली जाती है, लेकिन सदैव ऐसी जैसी नहीं रहती। तो सत्संगत ये तो दुनिया की रीति हैं, दुनिया की वस्तु हैं, लेकिन परमात्मा है कि ये रोज़ नया लगता है। ऐसा लगता है कि ये आज ही जन्मा है, आज ही हमारे जीवन में आया है। तो सत्संगत ये तो गुरु की अपनी कृपा है। सदगुरु ने सत्संगत जी ज्ञान ही इतना सुंदर दिया है। इन्होंने ऐसा सुंदर ज्ञान देकर के हमारे जीवन को इसके साथ जोड़ा है सत्संगत। तो सत्संगत कहते भी हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु ने सत्संगत जी ये दिखाया और गुरु ने ही समझाया कि यही परमात्मा है। सत्संगत जी हम देखते हैं जब ज्ञान देते हैं सदगुरु माता जी, तो सत्संगत हमको 9 द्वारों का ज्ञान देते हैं, 9 ग्रहों का। 3 कहते हैं ना, 3 लोक 9 खंड में 9 खंडों का ज्ञान देते हैं। तो सत्संगत 3 को हम कुछ भी कह सकते हैं, ग्रह भी कह सकते हैं, खंड भी कह सकते हैं, लोक भी कह सकते हैं। तो सत्संगत ग्रह भी कह सकते हैं। ये 9 प्रकार की। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। कि ये सारे ही मिट जाने वाले हैं। ये अजर नहीं है, अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है, और ये हर जगह रहते भी नहीं है और हर समय नहीं रहते हैं। अब दिन होता है तो सूरज निकलता है और रात होती है छिप जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि सत्संग तो वो छिपता कहाँ है, दिशा बदल जाती है। छिपता तो कहीं नहीं है, सूरज तो अपनी जगह पे ही टिका हुआ है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है तो दिशा बदल जाती है, तो इसलिए रात हो जाती है। ऐसे ही सूरज सत्संगत चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर सत्संगत ग्रह जब दिशा बदल जाती है तो अंधेरी हो जाती है और दिशा दूसरी तरफ बदल जाती है तो उजाला हो जाता है। इस तरह से सत्संग जी ये तो कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा तो तब चमकता है जब सूरज की उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, तब वो नज़र में आता है। तो सत्संगत उस पर 15 दिन रोशनी रहती है सूरज की और 15 दिन अंधेरा रहता है। तो ये सत्संग जी इनको हम भगवान कैसे मान सकते हैं। कहते हैं सूरज भगवान, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, कहते हैं सब भगवान नाम लेकर के इनका हम नाम लेते हैं सत्संग। लेकिन कैसे अब इनको भगवान माने, क्योंकि सत्संग जी ये तो एक जगह पर ठहरे हुए हैं। इनका तो अस्तित्व भी अपने आप में खुद का ही नहीं है। लेकिन सत्संगत ये परमात्मा है। ये चंद्रमा से आगे भी है, सत्संगत तारों से भी आगे है, सूरज से भी आगे है, ये हर जगह है। क्योंकि सत्संगत सूरज के पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन इस परमात्मा का वहाँ भी वास है। क्योंकि ये अग्नि से जलता नहीं है ना। कहते हैं कि अग्नि इसको जला न सके, पा नहीं सके ना भिगोए, वायु इसे उड़ा नहीं सकती, शस्त्र सके ना काट। तो सत्संगत ये तो ऐसा परमात्मा निराकार है, वहाँ भी विराजमान है। तो नीचे भी कहते हैं नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। हम देखते हैं पृथ्वी को सत्संगत गोल है, अब चारों तरफ पानी है। तो सत्संगत फिर क्या भगवान, क्या कौन है। ऐसे भगवान को हमने कभी देखा है कि जो हर जगह है, हर समय
विराजमान है, नहीं देखा सासंगत। उसे देखना है तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सासंगत गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सदगुरु सिर्फ एक होता है, वो एक ही होता है। सासंगत सतयुग में एक हुए, द्वापर में एक हुए, त्रेता में एक हुए, आज कलयुग में भी एक ही सतगुरु है। गुरु बहुत है, लेकिन सतगुरु एक ही होता है। सतगुरु लगा सब लेते हैं अपने नाम के सामने, लेकिन सच्चाई यही है कि सतगुरु एक ही होता है। सतगुरु सत्य के साथ जोड़ता है। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। अब दासी वो सत्संग में गई तो विचार आ रहे थे, कह रहे थे कि हम जाते तो गुरु के साथ पास में बंधन छुड़ाने के लिए हैं, लेकिन वहां तो और बंधन में डाल दिया जाता है। कहते हैं बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। कि सदगुरु ऐसा दाता होता है कि सारे कलेशों को काट देता है, बंधनों को काट देता है। लेकिन वहां तो और बंधन बांध दिए कि सवेरे उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, माला का जाप करो, 108 बार राम राम बोलो, या फिर कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई भी मंत्र, और सासंगत बैठ करके इसका ध्यान करो, और बंधन में डाल दिया। पहले से ही वो इतने सासंगत बंधनों में बंधा हुआ था, और बंधन में डाल दिया। लेकिन सदगुरु तो मुक्त करता है। तो सासंगत सदगुरु ने हमको मुक्त किया है। हम दावे से कहते हैं हमको मुक्त किया है इसने, सारे बंधन हमारे काट दिए। ना हम सासंगत कोई ऐसा बंधन हमारे ऊपर नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है। चलते फिरते उठत बैठत इस गोविंद का नाम हरो। कहते इस गोविंद का नाम भजते जाओ, इसका नाम हमेशा भजते रहो चलते फिरते। तो सत्संगत ऐसा ज्ञान सदगुरु देता है, अन्यथा और किसी की बस की नहीं है संसार में देना। फिर कहते भी हैं बीच में वायु जीव आकाश, सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे जोड़ जोड़ा जो तीनों का। ये सत्संगत तीन चीजें मध्य में है, तो इनका सूक्ष्म रूप है वायु जीव आकाश। आकाशवाणी है, ये दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई देती है। हवा है, हवा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। इसी तरह सत्संगत जीव है, बैठा होता है कहीं और कहीं से कहीं चला जाता है, शरीर से निकट जाता है, किसी को नजर भी नहीं आता है। तो इनका रूप सूक्ष्म है सत्संगत। लेकिन अगर शरीर धारण कर ले, हवा शरीर कोई धारण कर ले, तो कहाँ सत्संगत कोई कहीं निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो ये सूक्ष्म है, इसको सत्संगत हर एक कोई इंसान इसमें है कि पार हो जाता है। तो सत्संगत ये 9 चीजें दृष्टमान हैं जिनको कहते माया है। ये सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते न। तो ये 9 चीजों का ज्ञान देकर के सदगुरु ने 10वें ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान हमको दिया। सत्संगत ये ब्रह्म किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, अपने आप को झुकाना पड़ता है, जब जाके ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो सत्संगत कृपा करो। चल तो सभी रहे हैं, कहते हैं चलना सब कुछ, सब चलना नहीं होता। हमें जाना है कहीं और, हम बैठ जाएं कहीं और जाने बस में, तो सत्संगत दूरियां ही बढ़ेंगी, नज़दीकियां तो आ नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं सत्संगत लोगन राम खिलौना जाना, कि लोगों ने राम खिलौना जाना, इससे खेल रहा है, खेल खेल के सत्संगत अपने जीवन को गुजार रहा है। तो ये बातें जितनी भी सत्संगत सत्य पुरुष ऋषि मुनियों ने हमको बताई हैं, कोई झूठी थोड़ी है। नहीं, सत्संगत झूठी नहीं है, ये सब सच है। लोग ने राम खिलौना जाना, कि लोग राम को खिलौना मानते हैं और इसके साथ खेलते रहते हैं, लेकिन ये खिलौना नहीं है सत्संगत। ये जीवन में उतारने की चीज है, इसके अंग संग महसूस करने की वस्तु है सत्संग। ये प्रभु परमात्मा को हम अंग संग महसूस करें कि ये हमारे हर वक्त अंग संग है। कहते भी है निकट सूजत नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतियाबिंद। कहते हैं निकट है, करीब है, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मोतियाबिंद हो गया है। अब मोतियाबिंद ही क्यों कहा? क्योंकि सत्संगत अंधा भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, मोतियाबिंद कहा क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज है, उसका डॉक्टर है, इलाज हो सकता है, हमारी नज़र सही हो सकती है। तो सत्संगत जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हमारी नज़र सही होती है, तब हमको ये मोतियाबिंद हमारे सदगुरु इसको हटाते हैं। किसी को मोतियाबिंद आँख में होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करता है, दवाई देता है, परहेज बताता है,
तब सासंगत वो आँख ठीक होती है, तब साफ साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार से सासंगत जी जो हमारी मन की आँख है, ज्ञान की आँख है, उसके ऊपर मोतियाबिंद पड़ा हुआ है। तो सासंगत वो मोतियाबिंद का इलाज सदगुरु करता है। और जब उस मोतियाबिंद का इलाज हो जाता है, सदगुरु ज्ञान दे देते हैं, तो सासंगत फिर हमको ये प्रभु परमात्मा साफ साफ नजर आते हैं। तो ये सासंगत किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। आज हम पर गुरु ने कृपा की, तब सासंगत ये परमात्मा सदगुरु हमें नजर आए। आज दासी संगत में गई थी सासंगत, नई नई बहू आई है घर में, सबने आशीर्वाद भरपूर दिया। सबने आशीर्वाद दिया कि अपने सास ससुर की सेवा करना। सास संगत जी, सास ससुर को क्या चाहिए? उनको टाइम पे खाना चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए। और सास संगत उनको क्या चाहिए? काम टाइम पे हो जाए, बस उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बस सास संगत उनके अनुसार, बस हम थोड़ा सा उनकी बात को मान लें, थोड़ा सा उनके हिसाब से हम चलें, तो घर में परिवार में सास संगत सुख शांति बनी रहती है, आनंद बना रहता है। क्योंकि सत्संगत बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं बच्चों से, और बच्चे जब उस इच्छाओं पर खरे नहीं उतरते तो फिर सत्संगत थोड़ा दुख भी होता है। तो हमने सत्संगत संत महात्माओं ने सब ने आशीर्वाद दिया कि दातार कृपा करे, इस बेटी को इतनी शक्ति दे कि परिवार की सेवा करते हुए अपने जीवन को खुशहाल जिए। और सत्संगत ये बात संत महापुरुष आशीर्वाद दे देते हैं तो बन जाती है। तो हमने ये आशीर्वाद मांगते भी रहना है कि ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सेवा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दो हम सबका आदर सम्मान सत्कार करते रहें। तो सत्संगत जब ऐसा आशीर्वाद हम मांगते हैं तो मिल भी जाता है, सदगुरु संत महात्मा दे भी देते हैं और फिर बात बन जाती है। तो सत्संगत आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। सत्संगत आशीर्वाद कोई ऐसी चीज नहीं है कोई दिखे कहीं किसी को कि ये मुझे दे दिया, नहीं। सत्संगत ये बाद में काम आता है, ये बाद में हमें बहुत सुख देता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि सत्संगत दासी तो अपने ऊपर कहती है, मेरी जिठानी है, मेरी जिठानी ने मेरी सास की सेवा की, सत्संगत दासी से बनी जैसी दासी ने भी की। तो सत्संगत सब फले फूले, उनके बच्चे सारे नौकरी सर्विस वाले, दासी के भी बच्चे सत्संगत, किस तरह से आज उनका ही आशीर्वाद है सत्संगत जी, हम इतने फले फूले हैं। तो ये आशीर्वाद सत्संगत कभी भी व्यर्थ नहीं जाते जब हम दिल से सेवा करते हैं। तो सत्संगत जी ये बड़ी कृपा है सदगुरु की कि आज ये सीख हमको सदगुरु ने दी है कि हम अपने बड़ों की सेवा आदर सम्मान सत्कार करें और सत्संगत उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपने जीवन को सुखी बनाएं। क्योंकि सत्संगत मन मत में तो सब जी लेते हैं, दुनिया पूरा संसार जी रहा है। कुछ बिरले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सत्संगत गुरमत में जीते हैं। गुरमत में जीना जीवन थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन जब हम जीने लगते हैं तो सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। क्योंकि कहते भी हैं सत्संगत, जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत निधाना। जब कुमत होती है तो सत्संगत सब कुछ होते हुए भी सब कुछ विनाश की तरफ चला जाता है। क्योंकि सत्संगत जी घर में सुख शांति ही हमको सुख देती है, और जब सुमत होती है तो थोड़े से में भी सत्संगत सब भरपेट खा लेते हैं, सब सत्संगत संतोष के साथ रहते हैं। तो सत्संगत जी ये सुमत हमको बहुत सुख देती है। तो हमने कभी भी कुमत में आकर के अपने जीवन को खराब नहीं करना है। तो दातार ऐसी कृपा करे सत्संगत जी कि सदगुरु आज जो हमें सिखा रहे हैं हम सत्संगत उस पर चल पाएं। क्योंकि सत्संगत गुस्सा तो सबको आता है, ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन गुस्सा उतनी देर करना चाहिए। महात्मा बता रहे थे, हमारे राजपिता जी कह रहे थे कि गुस्सा पहली बात तो ऐसा होना चाहिए जैसे पानी पे लकीर, पानी में हमने डंडा मारा और लकीर बनी और फटाक से ख़त्म हो गई। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो रेत के बराबर हम रेत पर कोई लकीर बनाए तो सत्संगत वो हवा के झोंकों से या पैरों से धीरे धीरे करके मिट जाती है। तो थोड़ी सी इतनी हो जाए बस, लेकिन पत्थर पे हम लकीर ना बनाएं। पत्थर पे जब लकीर बना लेते हैं वो सत्संगत हमारे लिए दुखदाई होती है। तो दातार कृपा करे सत्संगत कि हमारा जीवन ऐसा बने। सतगुरु माता जी हमारा जीवन पहले तो पानी की लकीर पे ही बन जाए सत्संगत, क्योंकि ऐसा जीवन तो बड़ा मुश्किल है। पहले रेत की पे ही बन जाए सत्संगत जी, रेत की पे जब धीरे धीरे करके जीवन बनेगा तो फिर पानी की पे भी
कोशिश जब इंसान करेगा तो हो सकता है, नहीं तो साथ संगत कठिन तो बहुत है। तो कृपा करो साथ संगत कि दातार कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग इनके चरणों में लगे रहें, करते रहें, क्योंकि सत्संगत सत्संग में बड़ा आनंद आता है। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। 24 घंटे में सत्संगत जी हम 1.5 घंटे के लिए सत्संग में जाते हैं, उसमें से भी हम 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, और उसके बाद सत्संगत तो उसमें बैठते हैं। तो दासी का तो अनुभव ऐसा है सत्संगत जी, हम 1.5 घंटे की सत्संग में मुश्किलते हम 10 मिनट ही संगत कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान कहीं और ही चला जाता है। हम शरीर तो बैठा होता है लेकिन मन कहीं अंत ही घूम रहा होता है। तो सत्संगत मन मुश्किल से 10-15 मिनट ही सत्संग में लग पाता है, 24 घंटे में से हमें इतना ही प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए सत्संगत जी हमने बढ़ चढ़ के सत्संग करना है, क्योंकि कुछ घड़ियाँ कुछ हमारे पल्ले भी पड़ जाएं तो कहते भी ये सत्संग की आधी घड़ी पूजा वर्ष 50, मेहा वर्ष से 1 घड़ी रहट चले दिन रात के। सत्संग की तो आधी से पौना आध भी इंसान के जीवन का कल्याण कर देती है। सत्संगत बारिश होती है, चारों तरफ पानी लबालब हो जाता है। ऐसे ही जब सत्संग व्यक्ति करता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की सुख शांति सत्संगत आ जाती है। तो सतगुरु माता जी कृपा करें कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए सत्संगत कहते हुए पानी भरे पनहारियाँ रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत कहते भी हैं, सत्संगत सार सार को गहे रहो थोता दे उड़ाए। सच्चा बादशाह कृपा करना, रहमत करना कि हम आपके चरणों में जुड़े, हमेशा जुड़े रहें। और कोई शब्द गलत निकल गया हो तो दासी को बख्श लेना, और सत्संगत जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में ले लेना। तो सत्संगत ऐसी अरदास प्रार्थना दासी बहुत सत्संगत कमियाँ कर देती है। आप दयालु हो, संत कृपालु हो, आप सत्संगत रहमत करते हो, तो दासी इस तरह से आपके चरणों में सत्संगत जुड़ी रहती है, तो बड़ी कृपा है। तो सत्संगत जी तो ऐसे ही हम जुड़े रहें। प्रेम से कहना धन्यकार जी।